लूका की सुसमाचार पहला अध्याय 28 वचन दोबारा पढ़ेंगे। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, हाँ, आनंद और जय तेरी हो, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, जिस पर यीशु का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है, प्रभु तेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। ये अध्याय पूरा अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पर बहुत सारे बातों को हमें सीखने को मिलता है। यहाँ पर खास बहुत सारे विषय यहाँ पर है, पर मैं खास एक विषय के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, वो है यीशु मसीह का जन्म का बारे में। यीशु मसीह का जन्म का बारे में आज पूरे संसार में यीशु मसीह का जन्म का इस अच्छे बड़े दिन पर पूरे संसार उसका सेलिब्रेशन करते हैं। हालेलुया। हम भी आज इस बड़े दिन में सेलिब्रेशन के लिए क्या हम एक साथ इकट्ठा हुए हैं। प्रभु आज हमारा प्रार्थना को भी प्रभु आशीष करेंगे और आपको भी प्रभु क्या करेंगे, आशीष करेंगे। यहाँ से वापस लौटते वक्त बहुत बड़ा आशीष के साथ यीशु मसीह के साथ आप वापस जाएंगे। हालेलुया। पर हम इस बात को जानना चाहिए कि यीशु मसीह क्यों इस धरती पर आया था, यीशु मसीह का जन्म इतना जरूरत क्यों था, यीशु मसीह का जन्म होने से उससे फायदा क्या था, उससे क्या फायदा था। यीशु मसीह का जन्मदिन को लेकर पूरे संसार में इतना क्यों मनाए जाते हैं, इतना क्यों सेलिब्रेशन करते हैं। अगर इतना कुछ सेलिब्रेशन करते हैं तो उसमें ऐसे कौन सी बात है जो हमें मालूम होना चाहिए, हम लोगों को जानना चाहिए, जिससे हम भी सेलिब्रेशन कर सकें। हालेलुया। सबसे पहले आपको जानना होगा कि यीशु कौन है। सबसे पहले क्या करना होगा, जानना होगा कि यीशु कौन है और वो क्यों इस धरती पर आया, वो हमें जानना होगा। और दूसरा हमें ये भी जानना होगा वो आकर उन्होंने किया क्या हमारे लिए यीशु मसीह ने क्या किया। और उसके बाद हमें यह भी जानना होगा आगे क्या होने वाला है। हालेलुया। अगर इन सभी जवाबों को, इन सभी सवालों का अगर मालूम हो जाए तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से क्रिसमस मना पाओगे। क्रिसमस तभी आप बना पाओगे जब आपको क्रिसमस के बारे में पता चलेगा। क्रिसमस तभी आप बना पाएंगे जब आपको यीशु के बारे में जब आपको पता चलेगा। आज हम क्रिसमस मनाने के लिए आए हैं तो उससे पहले हम यीशु के बारे में जानेंगे कि यीशु कौन है। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले यीशु मसीह का जन्म के बारे में अगर आप देखोगे तो यीशु मसीह का जन्म बहुत ही एक अद्भुत रीति से हुआ है, बहुत ही अद्भुत, जो इस धरती पे आज तक ऐसे हुआ नहीं था। यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी स्त्री के माध्यम से यीशु मसीह का जन्म होता है। और ऐसे एक प्रोसेस है जहां पर क्या नॉर्मली जो एक प्रोसेस होते हैं वैसे जन्म नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर यीशु मसीह का जन्म बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से होता है जो कभी नहीं हो सकता है। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह का जन्म होने के लिए आप मत्ती का सुसमाचार पढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार पे आइएगा, पहला अध्याय पे। मत्ती का सुसमाचार पहला अध्याय 20वां वचन। जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे सपन में दिखाई देकर यीशु मसीह का इस धरती का आगमन के बारे में स्वर्गदूत आकर उन्हें बताते हैं कि ऐसे एक व्यक्ति इस धरती पे जन्म होगा। सुन रहे हैं आप लोग? यीशु मसीह का आगमन के बारे में, वो शरीर पर वो जन्म ले रहे हैं, हमारे जैसे वो शरीर पर जन्म ले रहे हैं। उनकी आगमन के बारे में स्वर्गदूत आकर उन्हें क्या करते हैं, ये संदेश देते हैं कि यीशु मसीह जन्म होने वाला है। अब आगे ये यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर।
क्योंकि जो उसके गर्भ में है जो मरियम की गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी वह पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु और उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि मैंने पहले बोला था, एक पति पत्नी का जो मिलने से जो बच्चा जो जन्म होते हैं, वैसे प्रोसेस में यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था। ध्यान से सुनिएगा, वैसे प्रोसेस में यीशु मसीह का जन्म नहीं, पर यहाँ पर यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ? ये पवित्र आत्मा की माध्यम से मरियम की कोख में बच्चा उत्पन्न हुआ है। ये पवित्र आत्मा कौन है? ये पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की आत्मा है। इससे क्या सीखते हैं हम लोग? कोई भी इस धरती, बाइबल हमें सिखाता है कि इस धरती पे जितने भी लोग एक मानव जाति के रूप में जो जन्म लेते हैं, हर एक व्यक्ति पापी है। हर एक व्यक्ति क्या है? पापी है। पर इस पाप से छुटकारे देने के लिए उस पापी का तरह यीशु मसीह का भी अगर जन्म होगा तो पापी का छुटकारा कभी नहीं हो सकता था। इसलिए यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ? बहुत ही अद्भुत रीति से स्वर्ग की ओर से, आत्मा की ओर से उनका मरियम की पेट में यीशु मसीह का जन्म, क्या कहते हैं, कोख में यीशु मसीह उत्पन्न हुआ। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वचन को समझना है ताकि आप समझ सकें, सीख सकें कि यीशु मसीह का जन्मदिन को हम बनाते क्यों हैं, मनाते क्यों, क्रिसमस क्यों मनाते हैं। उससे पहले आपको ये बात जानना होगा कि यीशु कौन है। हालेलुया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यीशु मसीह का जन्म के बारे में, उनका यीशु मसीह का जन्म, जो माँ की कोख में यीशु मसीह कैसे उत्पन्न हुआ है। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? कैसे उत्पन्न हुआ है? पवित्र आत्मा की ओर से। हालेलुया। कैसे उत्पन्न हुआ है? पवित्र आत्मा की ओर से। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा का मतलब क्या है? वह आत्मा पवित्र है, वह आत्मा पवित्र है और वह आत्मा परमेश्वर है। इसलिए जो कोख में जो बच्चा जो उत्पन्न हुआ है वो भी क्या है? पवित्र है। इसलिए वो पवित्र बनकर छोटा बच्चा जन्म हुआ, इसलिए उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। अब यीशु ऐसे एक अद्भुत बच्चा जो जन्म होता है, इसके बारे में पूरे संसार इसके लिए इंतजार करते हैं। क्यों इंतजार करते हैं पता है? क्योंकि पूरे संसार आदम की पाप के कारण पूरे धरती, पूरे संसार, पूरा मानव जाति, सभी लोग पाप में आ चुके थे और पूरा धरती भी श्राप में आ चुका था। अब इसे छुटकारा देने के लिए, इसके लिए एक मेसिया की जरूरत था, इसलिए एक मसीहा की जरूरत था। इसलिए यीशु मसीह उस कोख में, माँ मरियम की कोख में एक पवित्र बच्चा बनकर, बेटा बनकर इस धरती पर जन्म हुआ। हालेलुया। अगर यीशु जन्म ना होते तो शायद आज भी हम सभी लोग पाप की दासत्व में हम काम कर रहे होते, आज भी हम पाप की दासत्व कर रहे होते। लेकिन यीशु मसीह का जन्म होने के कारण, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास हम करते हैं, यीशु मसीह उसी पापों के लिए मरकर जी उठा, आज जीवित है। इसलिए पाप से छुटकारा हमें मिलता है, पाप से छुटकारा हमें मिलता है। हमें अगर इस धरती पे ऐसे एक जीवन बिताना है तो पाप रहित एक जीवन बिताना बहुत जरूरी है। और पाप रहित जीवन बिताने के लिए एक ही एक माध्यम है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। अब आपको काफी बातें समझ में आ गया होगा। यीशु मसीह का जन्म के बारे में एक और बात मैं बताना चाहता हूँ। वो यीशु मसीह के जन्म के बारे में, यीशु मसीह जन्म होने से पहले से ही बताया जाता था कि एक व्यक्ति ऐसे मसीहा इस धरती पे आएगा। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? तो उनका नाम क्या रखना? यीशु रखना। हालेलुया। पढ़िएगा यशायाह की किताब 7 का 14 वचन, 7 का 14 वचन पढ़िएगा। यशायाह की किताब 7 का 14। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देना देगा।
सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी। एक कुंवारी गर्भवती हो, ये कब की बात है? यशायाह की बात है। यशायाह की बात का मतलब यीशु मसीह का जन्म होने से पहले से ही भविष्यवाणी है। एक कुंवारी गर्भवती होगी। कभी कुंवारी गर्भवती होते हुए देखा आपने? नहीं। जब तक शादीशुदा नहीं होते, जब तक उसका गर्भवती का एक प्रोसेस जब तक नहीं होगा तो वो गर्भवती हो ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर बाइबल में क्या सीखते हैं हम लोग? एक कुंवारी गर्भवती होगी। और आगे पढ़ो। और पुत्र जनेगी। और पुत्र जनेगी, बेटा, उसका बेटा जन्म लेगा, पुत्र जनेगी। और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। उनका नाम क्या रखना है? इम्मानुएल। हालेलुया। इम्मानुएल का मतलब क्या है? प्रभु हमारे यीशु का मतलब, इम्मानुएल का मतलब एक ही है। अब ऐसी इम्मानुएल का मैं एक और बात मैं बताना चाहता हूँ। मत्ती का सुसमाचार 1:23 वचन पढ़िएगा। 1:23। कुमारी गर्भवती होगी। अब वही पर हमने यशायाह की किताब में पढ़ा था ना, कुंवारी गर्भवती होगी करके। अब वही बात है मत्ती का सुसमाचार में क्या कर रहे हैं? पढ़ते हैं, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। एक पुत्र जनेगी और उनका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। पुराने नियम में पढ़ा था ना हमने इम्मानुएल करके, भविष्यवाणी में पढ़ा था इम्मानुएल करके। और यहाँ पर भी हमने क्या पढ़ा था? इम्मानुएल पढ़ा था। और आगे पढ़ो। जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूँ, यीशु वो परमेश्वर है जो हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ संग रहने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कौन नहीं चाहेगा कि परमेश्वर मेरा साथ होना चाहिए करके? कौन नहीं चाहेगा? हर कोई चाहेंगे ना। हर कोई चाहेंगे ना। तो यीशु मसीह का जन्म का मतलब पता है? उसका नाम में ही एक अर्थ है, उसका नाम में ही एक मतलब है। वो है यीशु मसीह हमारे साथ। इसका मतलब ये हुआ, जितने लोगों ने अपने मन में इम्मानुएल यीशु मसीह को पुकारते हैं, समझ लीजिएगा उसी वक्त परमेश्वर आपके साथ हो जाते हैं। हालेलुया। इम्मानुएल करके बोलिएगा कि प्रभु मेरा यीशु मेरा साथ है, इम्मानुएल मेरा साथ है। हालेलुया। आप यहाँ पर प्रार्थना में आए हैं, प्रभु की हजूरी में बैठकर प्रार्थना करते हैं। मैं मतलब ये बात को मैं कहना चाहता हूँ, यकीन के साथ मैं बोल सकता हूँ, कह सकता हूँ कि परमेश्वर आपके साथ और संग है। हालेलुया। अभी घर जाते वक्त इम्मानुएल क्या होगा? हालेलुया। ऐसे एक बच्चा जन्म हुआ है जिसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। उसी वचन का नीचे पढ़ेंगे हम लोग 24-25। तब यूसुफ दिन से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास ना गया। और उसने उसका नाम यीशु रखा। और उसका नाम क्या रखा? यीशु रखा। हालेलुया। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूँ, ये है यीशु मसीह। ये है यीशु मसीह जिन्होंने हमारा जीवन के लिए इस धरती पे आया था। यीशु मसीह कई बार इस बात को कहा था, कई बार कहा था। उन्होंने नाश करने के लिए इस धरती पे नहीं आया, जीवन देने के लिए आया था। क्योंकि पहले से ही धरती पे पाप था, पहले से ही धरती नाश हो चुका था। उसको जिंदा करने के लिए यीशु मसीह क्या किया? धरती पे जन्म लिया। हालेलुया। और उन्होंने जन्म लिया तो लिया भी, और साथ में इतना ही नहीं, उनका जो राज्य को सर्वदा के लिए बना दिया। क्या कर दिया? हमेशा के लिए स्थिर कर दिया, पक्का कर दिया। इसलिए अब इस वचन में हम एक और बात सीखते हैं। मत्ती के सुसमाचार में पढ़िएगा, 20वां वचन पढ़िएगा। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे सपने में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान। दाऊद की संतान, ध्यान से सुनना, दाऊद की संतान क्या है?
दाऊद की इस धरती पे यीशु मसीह ऐसे एक परमेश्वर है जिसका वंशवाली है। वंशवाली का मतलब समझते हैं? आप अपना वंशवाली बोल सकते हैं? आप अपना वंशवाली बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। वंशवाली, वंशवाली की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वंशवाली की बात कर रहा हूं। तो हमारा खानदान बोल सकते हैं? हमारा पापा की पापा की पापा की पापा की पापा की पापा के पापा के नाम बोल सकते हैं? या मम्मी के मम्मी के मम्मी के मम्मी के मम्मी का नाम बोल सकते हैं? यीशु का बोल सकते हैं। सुन रहे हैं? जिस दिन इस धरती को यीशु मसीह ने सृष्टि किया, जिस दिन परमेश्वर ने इस धरती को सृष्टि किया, वहां पर जिस दिन पहला आदमी जो व्यक्ति आदम से लेके यीशु मसीह तक का वंशवाली है। कौन किसके बाद जन्म हुआ, केवल 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 यीशु मसीह के जीवन में देख सकते हैं। इसीलिए वहां पर कहता है कि दाऊद की संतान। दाऊद का संतान का मतलब समझ, यीशु मसीह और दाऊद के बीच में कितना पीढ़ी है, कितना पीढ़ी है। आदम की वंशवाली, अब्राहम का वंशवाली, दाऊद का वंशवाली। यही लिखा ना बाइबल में। मत्ती का सुसमाचार पहला वचन पढ़ो। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम और दाऊद की संतान और यीशु मसीह का वंशावली। अब्राहम की पहले जो आदम से जो है वो आप पुराने नियम में भी आप पढ़ सकते हो। सुन रहे हैं आप लोग? इसका कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है यीशु मसीह अत्ता पता के साथ जन्म हुआ है। अता पता बोलते ना है वो। आप पहचान सकते हो ये कहाँ का व्यक्ति है, आप जान सकते हो ये है कौन है, आप ये पहचान सकते हो ये कहाँ से आया है, आप ये बोल सकते हो इसका बाप कौन है, इसका क्या नाम है, माँ कौन है, इसका पीढ़ी क्या है। इनका अता पता है। हम उस पर विश्वास करते हैं जिनका अता पता है। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? किस पर विश्वास करते हैं? जिसका अता पता सब कुछ है भैया। सारा मोहर लगा के आए, ऐसे नहीं आए इस धरती पे। सुन रहे हैं? सब कुछ है। हमारा पीढ़ी देखना है, देख लो मेरा पीढ़ी को। यीशु मसीह बोल सकते हैं देखना मेरा पीढ़ी को, देख लो जाओ मेरा पीढ़ी में कितने लोग थे, कौन कौन लोग कैसे कैसे जीवन बिताए, कैसे कैसे रहा, सब कुछ लिखा हुआ, जाओ देख लो। आज भी पूरा धरती यीशु मसीह का पीढ़ी को अच्छी तरह सीखते हैं। सीखते नहीं सीखते हैं? अब्राहम की वंशवाली के बारे में अगर आप देखोगे कितनी चीजें हम देखते हैं। आदम के वंशवाली को देखोगे तो कितनी चीजों को हम सीखते हैं। दाऊद के बारे में देखिएगा कितना चीज से हम सीखते हैं। सभी जगह पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सारे वंशवाली में कहीं ना कहीं यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह का परछाई दिखाई देता है। क्या देता है? यीशु मसीह का। इतना सारा हुआ क्यों? इतना सारा क्यों हुआ? इसलिए हुआ ताकि वो इस धरती पे जो पाप, जो आदम की पहला जो व्यक्ति था, जो आदम है, उस कारण जो आदम ने पाप करने के कारण उसको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने पहले से ही तय कर लिया था कि मैं दाऊद की संतान में पुत्र बनकर इस धरती पे जन्म होना है। इसलिए यीशु मसीह क्या किया? इस धरती पर दाऊद का पुत्र बनकर धरती पे जन्म लिया। अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वाचा किया था, दाऊद के साथ परमेश्वर ने वाचा किया था। आपको वाचा के बारे में पता है? आपको एक अटल वाचा था। दाऊद के साथ जो वाचा था वो एक अटल था। अब्राहम के साथ जो वाचा था वो अटल था। क्यों? क्योंकि पता था कि परमेश्वर यीशु मसीह अब्राहम दाऊद का पुत्र बनकर जन्मेगा और पूरा राज्य, पूरा धरती को क्या करेंगे? राज्य करेंगे। मैं एक दो वचन में पढ़ाना चाहता हूँ। लूका की सुसमाचार में आइएगा, जहां पर हम पढ़ते थे 27 वचन, पहला अध्याय 27 वचन।
पास भेजा गया, हाँ, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष दाऊद के घराने के एक से हुई थी, दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। हाँ, उस कुमारी का नाम मरियम था। मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, और जय तेरी हो, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, पर वो तेरे साथ है, पर वो तेरे साथ है। हालेलुया। 32वां वचन पढ़िएगा सिस्टर जी। वह महान होगा, और वो जो परमेश्वर यीशु मसीह का जो जन्म है ना, वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद की सिंहासन उसको देगा। दाऊद की सिंहासन को प्रभु यीशु मसीह को देगा। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद का सिंहासन। दाऊद कौन है पता है? दाऊद कौन है? धरती पे पूरा हिस्ट्री, इतिहास को अगर आप देखोगे, हर एक जो यीशु मसीह को नहीं जानता वो भी जानता है कि दाऊद कौन है, किंग डेविड कौन है, किंग सोलोमन कौन था। इतिहास की बात कर रहा हूं मैं। इतिहास में जो व्यक्ति यीशु को नहीं जानता, जो व्यक्ति क्रिश्चियनिटी को नहीं जानता, जो व्यक्ति मसीह को नहीं जानता है, वो भी जानता है कि किंग डेविड कौन है, किंग सोलोमन कौन है। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? और यही डेविड की बात, यही दाऊद की बात हम यहाँ बाइबल में पढ़ते हैं। वही इतिहास को हम बाइबल में पढ़ते हैं। ये इतिहास वो है जो सर्वदा के लिए अटल है। सर्वदा के लिए परमेश्वर ने क्या कर दिया? इसको नियुक्त कर दिया, परमानेंट कर दिया। वो यीशु मसीह जन्म लिया और दाऊद का कुर्सी को क्या कर लिया? ले लिया। अब यीशु मसीह राजा बनकर जन्म होता है, इसलिए वो कहते हैं यीशु मसीह यहूदा का राजा है, यहूदा का राजा है। हालेलुया, हालेलुया। अब पढ़िएगा, मैं एक दो वचन में पढ़ाना चाहूंगा जिससे कि हम लोग इस वचन को सीख सकें। एशिया की किताब 9 का 7वां वचन पढ़िएगा। उसकी प्रभुता सदा बढ़ती रहेगी, उसकी प्रभुता सदा बढ़ती। किसकी प्रभुता? सर्वदा, सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। हाँ, इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर, दाऊद की राजगद्दी पर और इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा, सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा किए गए और संभाले रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इससे हम क्या सीखते हैं पता है? दाऊद का सिंहासन में प्रभु यीशु मसीह आज बैठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो इस्राएल का परमेश्वर है, इस्राएल को राज करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं एक दो वचन और भी मैं पढ़ाना चाहूंगा जिससे कि हम और वचन को अच्छी तरह सीख सके। 2 का 20 पढ़िएगा। 2 का 20 प्रेरितों की किताब 2 का 20। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लूट सा हो जाएगा। प्रेरितों की किताब 2 का 30 पढ़िएगा। हाँ, 2 भविष्यता था। हाँ, वह जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है, हाँ, कि तेरे लिए वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। तेरे वंश में से एक व्यक्ति को सिंहासन पर बिठाऊंगा। और उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर हाँ, मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की थी। ये मसीह का जी उठने के बारे में भविष्यवाणी हुई थी। सुन रहे हैं आप लोग? यानी यीशु मसीह का ये तय हो चुका था कि वो दाऊद का पुत्र बनकर जन्म होना था और उनका कुर्सी, मतलब कुर्सी बोले तो क्या बोलते हैं, दाऊद का जो राजगद्दी जो है वो यीशु मसीह क्या करते हैं? उसमें बैठते हैं।
हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस बात को हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि यीशु मसीह का जन्म साधारण जन्म नहीं है। उसका जन्म में ही अद्भुत था, उसका नाम में अद्भुत है, उसके काम में अद्भुत है, उसका क्या नाम है, उसका राज्य सर्वदा के लिए अटल है। अटल बोलते हैं ना, सर्वदा के लिए क्या है। और उसके बारे में अगर जानना है, सारा अता पता सब कुछ उसके बारे में है। आपको परेशान होने का जरूरत नहीं है, ये कौन है क्या है। आपका घर पे कोई आता है तो आप उसी व्यक्ति को आप घर पे घुसने देते हो जिसका अता पता भी, उसी व्यक्ति को घुसने देना घर पे जिसका अता पता हो। सुन रहे हैं? आपका जीवन भी एक घर के समान है। आपका जीवन में भी उसी व्यक्ति को आप अपना जीवन में आने दीजिएगा जिसका अता पता हो। हालेलुया। आज मैं ये बात कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, जिस यीशु मसीह का जो जन्म हुआ है उसका अता पता, उसका अता पता है, उसका अता पता, उसका अता पता। हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना चाहिए। क्यों यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना? अब सवाल ये आता है, जब उनका जन्म इतना हुआ, सर्वदा के लिए वो अटल है, तो हमें क्यों यीशु मसीह पर विश्वास करना है ना बात? अब सवाल है, हमें क्यों यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए? सबसे पहले यूहन्ना की किताब पहला अध्याय पहला वचन अगर आप पढ़ते हो, वहां पर आपको ये सीखने को मिलेगा कि आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर के साथ था और वो वचन ही। सुन रहे हैं आप लोग? इसका मतलब ये हुआ आदि में वचन था, यानी आदि का मतलब क्या? ये धरती सृष्टि होने से पहले से ही क्या था? वचन था। और वो वचन कहाँ था? परमेश्वर के साथ था। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर आदि में वचन था, तब इस धरती पे कुछ भी नहीं था, ना धरती था। ध्यान से सुनना, जब धरती नहीं था, आकाश तारे नहीं थे, जब मानव जाति नहीं थे, जब कोई पेड़ पौधे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, धरती नहीं था, ब्रह्मांड ही नहीं था, तब क्या था? वचन था। और वो वचन परमेश्वर के साथ था। अब ध्यान से सुनना, और वो वचन ही परमेश्वर था। ये परमेश्वर कब आए हैं? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, तब जब इस धरती नहीं था, धरती में कोई नहीं थी, कुछ भी नहीं था। सुन रहे हैं आप लोग? परमेश्वर वो बनकर तब वो प्रकट हुआ, कब? जब धरती आ गया, तब तक धरती आ चुका था, तब तक सब कुछ सृष्टि हो चुका था, मानव जाति भी आ चुका था, आदम और हव्वा भी का भी जन्म हो गया था, क्योंकि आदम और हव्वा को भी परमेश्वर ने बनाया, वो भी आ गए, सब कुछ हो गए। लेकिन पाप करने के कारण पाप भी आ गया था, सब कुछ हो गया था। अभी इन्हें छुड़ाने के लिए जो वचन बनकर जो परमेश्वर के साथ था, और वही वचन क्या हुआ? देदारी हुआ, प्रकट हुआ। वो देदारी है यीशु मसीह। जो हम मरियम के बारे में हम देख रहे थे ना, वही देदारी है यीशु मसीह। अब 14 वचन पढ़िएगा आप, पहला अध्याय को 14 वचन, यूहन्ना की किताब। हाँ पढ़ो। और वह वचन देदारी हुआ, और वह वचन देदारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर। मरियम की कोख में जो बच्चा जो जन्म हुआ है, वो वचन है। बेसिकली वो परमेश्वर की वचन है, जहां पर आदि में था, और वो वचन परमेश्वर के साथ था, और वही वचन क्या हुआ? मरियम की कोख में जन्म लिया, वो वही शरीर में बनकर आया है। सुन रहे हैं आप लोग? हालेलुया। जब देदारी हुआ तो कैसे प्रकट हुआ? आगे पढ़ो उसी वचन। और अनुग्रह और सच्चाई, अनुग्रह और सच्चाई से भरे हुए परमेश्वर प्रकट हुआ। यानी यीशु मसीह जब देदारी हुआ, यीशु मसीह जब शरीर में जब प्रकट हुआ, अनुग्रह और सच्चाई के साथ वो प्रकट हुए थे। इसलिए आगे पढ़ो, अनुग्रह और सच्चाई के साथ, और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे
परिपूर्ण होकर, अनुग्रह और सच्चाई में परिपूर्ण का मतलब जिसमें कोई कमी नहीं है, सच्चाई में कोई कमी नहीं है, अनुग्रह में कमी नहीं है, वो परिपूर्ण होकर जब ऐसे एक महिमा प्रकट हुआ। हकीकत में अगर महिमा की अर्थ बताऊं तो जहां पर अनुग्रह और सच्चाई है वही महिमा है। जिस व्यक्ति के अंदर सच्चाई नहीं है वो कभी महिमा वो नहीं प्रकट नहीं कर सकता है। जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की अनुग्रह नहीं है वो कभी महिमा को प्रकट नहीं कर सकता है। इस धरती में बहुत सारे लोग हैं वो अपने आप को कहते हैं मेरा अंदर महिमा है, ये पालो, पर हकीकत में उनका जीवन को अगर हम देखेंगे वहां सच्चाई नहीं मिलता है। उनका स्वभाव में सच्चाई नहीं, उनका जीवन में सच्चाई नहीं, तो कहां से महिमा प्रकट होगा। और ये वचन हम क्या सीखते हैं, वचन से हम क्या सीखते हैं, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होने के कारण यीशु मसीह जब प्रकट हुआ तो ऐसे एक महिमा क्या हुआ, सामने आया। इसलिए यीशु मसीह का जन्म बहुत ही अद्भुत है। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूँ आप लोग धन्य हैं जो आज यीशु मसीह के पास आए हैं। ऐसे महिमा को आप लोगों ने पाए हैं जो धरती कभी नहीं दे सकता था। ऐसे एक अनुग्रह और सच्चाई को आपने पाए हैं जो ये धरती कभी नहीं दे सकता है। ये वो परमेश्वर हैं जिनका अता पता है जिनका अता पता है। वो कहां से आया है, सब कुछ है, वो स्वर्ग से आए हैं। तो पहले कहां था, पहले वचन बनकर बैठा हुआ था। और कहां था, परमेश्वर के साथ था। सुन रहे हैं, आता पता और बता रहा हूं मैं। पहले कहां था, यही यीशु मसीह कहां था, वचन बनकर पहले बैठे हुए थे जब ये धरती नहीं बना था, जब ये कुछ नहीं बना था तब वो कहां थे, वचन बनकर वहां पर बैठे हुए थे। और कहां थे, परमेश्वर के साथ थे। जब वो प्रकट हुआ, जब वो देदारी हुआ तो ऐसे परिपूर्णता के साथ आया जो अनुग्रह और सच्चाई के साथ, ऐसे महिमा के साथ यीशु मसीह क्या हुआ है, प्रकट। हम धन्य हैं ऐसे परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। हम धन्य हैं ऐसे परमेश्वर हम लोगों को दिया है। इसलिए पिता परमेश्वर ने क्या कहा था, मैं ऐसे एक लौता पुत्र में दे रहा हूं इस धरती के लिए। ऐसे एक लौता पुत्र है, ऐसे वो है यीशु मसीह। ऐसे एक प्रेम परमेश्वर ने हमारे ऊपर क्या किया, दिखाया। कहां लिखा यह वचन, कहां लिखा, ऐसे एक लौता पुत्र प्रभु ने दिया, पिता परमेश्वर ने। हाँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पूरा बाइबल का की वचन है ये। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। कौन सा वचन है, पहला यूहन्ना 4 का ये पता कौन सा वचन है, इसको भूलना नहीं। ये क्या वचन, ये कौन सा वचन है पता है, पूरा बाइबल का, सुन रहे हैं मेरी तरफ देखिएगा, पूरा बाइबल का की वचन है। की बोलते, क्या बोलते हैं, कुंजी बोलते हैं उसको। हाँ, बहुत ही, अगर पूरा बाइबल को एक वचन में अगर समेटना है तो ये वचन काफी है। सुन रहे हैं आप लोग, सुन रहे हैं मैंने क्या बोला, अगर पूरा बाइबल को एक ही वचन में लाना है तो कौन सा वचन ऐसे दिखाओगे, कौन सा वचन दिखाओगे। पूरा बाइबल को एक ही वचन में समेटना है तो कौन सा वचन दिखाओगे, 4:9, पहला यूहन्ना 4:9। पढ़ो वो वचन पढ़ो। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, ये पिता परमेश्वर का प्रेम है। जो प्रेम प्रभु परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ, वैसे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है, अपना एक लौता पुत्र जगत में भेजा है कि हम उसके
द्वारा जीवन पाए। हम उसके द्वारा क्या करें? जीवन पाए। पूरा बाइबल को इस एक वचन में समेट सकते हैं। सुन रहे हैं? ये वो वचन है। अब यीशु मसीह जब जन्म हुआ, प्रकट हुआ, तो ऐसा एक प्रेम पिता परमेश्वर ने हमारे ऊपर किया है, जिससे कि हम यीशु मसीह को पाने के कारण हमारा जीवन, हमें जीवन मिलता है। हालेलुया। कहाँ पर पढ़े थे आप लोग? पहला यूहन्ना के अलावा एक और वचन भी मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को। हाँ, 3:16 पढ़िएगा। यूहन्ना की किताब 3:16। हमसे प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। नहीं, यूहन्ना की किताब, यूहन्ना के सुसमाचार 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, ऐसा प्रेम जगत में रखा। ये वचन वो है जो पूरा बाइबल एक ही वचन में है। ये वो वचन है, पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, हाँ, परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाए। यहाँ क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। यहाँ क्या करना है? विश्वास करना है। यहाँ क्या करना है? विश्वास करना है। क्या आप जीवन पाना चाहते हो या मृत्यु को पाना चाहते हो? जीवन पाना चाहते हैं तो भाई इस वक्त एक ही एक मार्ग है, वो है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए यीशु मसीह धरती पे आए थे, उन्होंने क्या कहा? मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। उन्होंने, यीशु ने क्या कहा? मैं ही मार्ग, सत्य और यीशु के अलावा और कोई मार्ग इस धरती पे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। 3:16 वचन, उसमें से हम 1-2 वचन और भी पढ़ेंगे, जिससे कि हम सच्चाई को हम पूरी तरीके से सीख पाए। सबसे पहले यीशु मसीह धरती पे आने के लिए क्या कारण है? अब सुनिएगा, यीशु मसीह धरती पे आने का कारण क्या था? क्या कारण क्या था? जन्म लेने का कारण क्या था? अब आपने समझ लिया यीशु कौन है, उसका अता पता क्या आपने सीख लिया। यीशु मसीह का जन्म से क्या होता है वो सीख लिया। सर्वदा के लिए यीशु मसीह के बाद भी क्या होने वाला है वो भी आपको पता है, कि क्योंकि वो अटल का राज्य है और दाऊद का सिंहासन में यीशु मसीह बैठे हैं, वो अटल है, वो सर्वदा के लिए, ये भी आपको पता है। पर ये बात पता है आपको कि आपको क्या करना चाहिए और यीशु मसीह क्यों आया, हमें क्या करना चाहिए और यीशु मसीह क्यों आया। सबसे पहले यीशु मसीह खुद कहा था, क्या कहा था? पढ़िएगा, लूका की सुसमाचार 19:10 वचन पढ़ेंगे। 19:10। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए वो को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यीशु मसीह क्यों आया? यीशु मसीह क्यों आया? खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है और उद्धार कर। खोए हुए लोग कौन है? खोए हुए लोग कौन है? हम सभी लोग खोए हुए लोग हैं। हम लोग ये नहीं जानते हैं कि यीशु मसीह कौन है, हम लोग ये नहीं जानते हैं कि हमारा उद्धार करता कौन है। इसीलिए हम सब लोग क्या हैं? खोए हुए लोग हैं। खोए हुए लोगों को उद्धार देने के लिए यीशु मसीह धरती पे आया था। इसलिए जो कोई उस पर विश्वास करता है वो आनंद जीवन। प्रिय भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूँ, खोए हुए हम सभी लोग, आज हम सभी लोग क्या है? खोए हुए, क्योंकि यीशु को नहीं जानते हैं, अपना मन मर्जी से जीवन बिताते हैं, हर प्रकार के कुकर्म का काम करते हैं, हर प्रकार के अधर्म का काम करते हैं, पाप का काम करते हैं। हमें नहीं पता सही मार्ग क्या है, पता किस मार्ग में जाना चाहिए। तो एक तरफ से देखा जाए तो हम सभी लोग क्या हैं? खोए हुए लोग हैं। अब इस खोए हुए लोगों को उद्धार देने के लिए यीशु मसीह धरती पर, इसलिए जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा वो क्या करेगा? आनंद जीवन पाएगा। पढ़िएगा यूहन्ना की किताब 3:36 वचन पढ़िएगा। 3:36। जो पुत्र पर
विश्वास करता है, जो पुत्र पर यानी जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका है। उसका मतलब क्या? उसको अधिकार है कि अनंत जीवन पा सके। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? क्या बोला मैंने? हमें अधिकार मिल जाता है कि हमें अनंत जीवन हमें मिले, पाना है, हमें मिले, हमें अधिकार मिल गया क्योंकि हमने क्या किया? यीशु पुत्र पर विश्वास किया। यीशु मसीह पर क्या किया? विश्वास करने के कारण अनंत जीवन को पाने का अधिकार मिल गया है हम लोगों को। आगे पढ़िएगा उस वचन को। जो पुत्र नहीं मानता, जो व्यक्ति पुत्र परमेश्वर को नहीं मानता यानी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करता है, वह जीवन को नहीं देखेगा। वो जीवन को नहीं देखेगा यानी वो मर जाएगा। मर जाएगा मतलब क्या? स्वर्ग में भी एक जीवन है, स्वर्ग में भी एक मृत्यु है। मृत्यु पे जाना या जीवन पे जाना यही धरती पे रहते हुए तय हो जाता है। इसलिए यीशु मसीह जन्म हुआ है। जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है और यहीं पर जीवन को पा लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। शायद आपको काफी बातें समझ में आ गया होगा। एक और वचन भी मैं पढ़ाना चाहता हूँ, 5 का 8वां वचन, रोमियो की किताब 5 का 8, रोमियो की किताब 5 का 8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। परमेश्वर ने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। प्रेम की भलाई का मतलब क्या? यीशु मसीह को इस रीति से प्रकट करता है। और कि जब हम पापी ही थे, जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हमारे लिए, सुन रहे हैं? जब हम पापी थे तभी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्यों मरा था? हम पापी थे। जो हम पापी थे, हमारे उद्धार के द्वारा। आप लोग अभी समझ में नहीं आया, उस वचन को दोबारा पढ़ो। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई के कारण, किसके कारण? प्रेम की भलाई का मतलब क्या हुआ? यीशु मसीह को धरती पे हमारे लिए देना, यही हुआ ना प्रेम की भलाई। यीशु मसीह इस धरती पे आना परमेश्वर हमारे पर दिखाया गया प्रेम की भलाई है। अब समझ में आ रहा है? इस प्रेम की भलाई को कैसे प्रकट किया? जब हम पापी थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मरा। ये प्रेम की भलाई है। सुन रहे हैं आप लोग? अब शायद समझ में आ गया होगा, अब समझ में आ गया होगा आपका ये क्या है? ये प्रेम की भलाई। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमेशा हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा एक प्रेम, जैसे पहले यूहन्ना 4 का 9वां वचन में हमने पढ़ा था कि ऐसे एक प्रेम उन्होंने क्या किया? प्रकट करके दिखाया, जिससे कि हम परमेश्वर के पास जा सकें। अब आप बताइएगा, मैं एक और बात भी मैं बताना चाहता हूँ, वो झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है। सुन रहे? वो झूठ बोलने वाला परमेश्वर, झूठ मूठ की परमेश्वर नहीं है। वो कभी नहीं झूठ बोलेगा। मैं एक वचन पढ़ाना चाहूंगा, पहला यूहन्ना की किताब 5 का 10वां वचन पढ़िएगा। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर के पुत्र पर यानी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, वह अपने ही में गवाही रखता है। अपनी में ही गवाही रखता है। और आगे पढ़ो। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, उसने उसे झूठा ठहराया और उसने उसको क्या कराया? झूठा ठहराया। क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया, हाँ, जो परमेश्वर ने उस अपने पुत्र के लिए, अपने पुत्र के विषय में दी थी। हालेलुया। वो झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है, पर हम झूठ बोल सकते हैं, हम झूठ हो सकते हैं। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? झूठ तो पाप के कारण वो एक स्वभाव है जो हर एक इंसान के अंदर है, लेकिन हम झूठ से बचना है। झूठ से बचना मतलब हम जो झूठ का, जो हमारे अंदर जो झूठ का पाप है, उससे बचना है। तो एक ही तरीका है, कभी ना झूठ बोलने वाला परमेश्वर को पकड़ना, उस पर विश्वास करना,
ताकि अनंत जीवन को पा सके। वो हमारे लिए अधिकार है। अगर आपने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, स्वर्ग में जाके बोल सकते मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, मेरा अधिकार है, मुझे अनंत जीवन चाहिए। परमेश्वर भी कुछ नहीं बोल सकते, लो बेटी, लो बेटा, सुन रहे हैं, ये हमारा अधिकार है। धरती में कितने सारे लोग कितनी बार बोलते नहीं, ये हमारा अधिकार है करके बोलते। कभी किसी ने बोला जीवन मेरा अधिकार है करके कभी बोला? किसी ने भी नहीं बोला। यीशु हमें दिखाता है, जैसे धरती पे जो नया नया स्कीम आता तो बोलता ना ये हमारा अधिकार है करके बोलते नहीं बोलते। ऐसी परमेश्वर हमें अधिकार देता है, जीवन तेरा अधिकार है क्योंकि तुमने यीशु मसीह पर हालेलुया, हमने उस पर विश्वास किया जिसका अता पता सब कुछ सुन रहे हैं। ऐसे एक प्रेम का भलाई परमेश्वर ने क्या किया, प्रकट करके दिखाया। वो भी कब प्रकट करके दिखाया? जब हम पापी थे। वाकई में पापी थे। अब क्या अभी भी पापी हैं? नहीं, पाप को छोड़ना है। यीशु मसीह के पास आने के बाद पाप को क्या करना है? क्योंकि यीशु ने क्यों आया धरती पे? कोई वे लोगों को ढूंढने और उन्हें। आज यीशु मसीह कोई वे लोगों के बीच में आया है। आज यीशु मसीह आपका जीवन में आए। वो ये भी इतना ही नहीं, इम्मानुएल नाम बोलने से काफी है मैं तुम्हारा साथ हूँ। सुन रहे, यीशु करके बोलने से भी मैं, उसका अर्थ में ही क्या है? परमेश्वर का स्वभाव है। परमेश्वर का यानी यहाँ से जाते वक्त इम्मानुएल को लेके जाना है, यहाँ से जाते वक्त यीशु को लेके। हालेलुया। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा क्रिसमस के बारे में। समझ में आया क्रिसमस क्या होते हैं? क्रिसमस का असली मतलब समझ में आया होगा आपको। क्रिसमस का असली मतलब समझ में आ गया होगा। उद्धार कैसे मिला, यीशु मसीह का जन्म क्यों होना था और यीशु मसीह का जन्म होने से क्या होता है क्या नहीं होता, सब समझ में आया नहीं आया? हालेलुया। आइए हम घुटने में बैठते हैं। आज हम भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे बीच में कार्य करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं यहोवा परमेश्वर हमारे बीच में बात करने पाए। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर तारीफ करते, प्रार्थना करते, महिमा करते, महिमा करते, महिमा करते, महिमा